बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वतीन हज़रात अस्सलाम वालेकुम। आज मैं एक दवाई के हवाले से बताना चाहता हूँ दिल के मरीज़ों को। ये मेरे पास एक पत्ता है, इसके अंदर नाइट्रोग्लिसरीन होती है जो पाकिस्तान में एंजिसिड के नाम से बिकती है। दिल के तमाम मरीज़ जानते हैं कि जब कभी छाती में बोझ हो, घुटन हो, दबाव हो, तो हम कहते हैं कि आप ये गोली ज़बान के नीचे रख दें। लेकिन आप लोग गलती क्या करते हैं? आप लोग ये करते हैं जो हमने देखा अस्पतालों में कि चलते हुए बाज़ औक़ात अगर छाती में बोझ हो गया, घुटन हो गई, दबाव हो गया, बाजुओं में बोझ, घुटन, दबाव हो गया, जबड़े में, कमर में, पेट के ऊपर के हिस्से में गया, तो चलते हुए ही ज़बान के नीचे ये गोली रख ली। सबसे ख़तरनाक बात है, क्योंकि इसकी वजह से अचानक से ब्लड प्रेशर ड्रॉप कर सकता है, चक्कर आ सकता है और इंसान नीचे गिर जाता है। पाकिस्तान के अंदर जेनेरिक नाम से गोलियां फ़रोख्त नहीं होती, बल्कि ब्रांड फ़रोख्त होते हैं। जो कंपनियां नाम देती हैं दवाई को, उस नाम से पाकिस्तान में दवाएं फ़रोख्त होती हैं, जबकि पूरी दुनिया में दवाएं जेनेरिक नामों से फ़रोख्त होती हैं कि जो असल फार्मूला होता है वो बताया जाता है। अब चूंकि पाकिस्तान में नाइट्रोग्लिसरीन एंजिसिड के नाम से फ़रोख्त होती है, एक ज़माने में ये एक डब्बी के अंदर फ़रोख्त होती थी और उसका नाम था आइसॉर्डिल। छोटी सी गोली होती थी, एक गहरे रंग की शीशे की बोतल के अंदर। जब कभी छाती में बोझ होता था या एंजाइना का अटैक होता था तो लोग उस गोली को ज़बान के नीचे रख लेते थे। लेकिन अब पाकिस्तान में ज़्यादातर एंजिसिड फ़रोख्त होती है और स्प्रे भी आते हैं जो मुंह में किए जा सकते हैं अगर कभी छाती में वज़न, बोझ, दर्द होता है। मैं ये कह रहा था कि दिल के मरीज़ जो इस गोली को वक्तन फ़वक्तन इस्तेमाल करते रहते हैं, अगर वो साइकिल पर जा रहे हैं, मोटरसाइकिल पे जा रहे हैं, गाड़ी चला रहे हैं या कोई और काम कर रहे हैं, किसी फैक्ट्री में हैं, किसी ऐसी जगह पर है जहाँ पर कोई मशीन चल रही है या कोई तंदूर के पास खड़े हैं या कहीं आग के पास खड़े हैं, अगर वो ये गोली ज़बान के नीचे रख लेते हैं या स्प्रे कर लेते हैं तो इसकी वजह से ब्लड प्रेशर ख़तरनाक हद तक नीचे गिर सकता है और ये लोग ज़मीन पर गिर जाते हैं। बल्कि हस्पतालों में हमने अक्सर ये देखा है कि लोग स्टूल पर बैठे होते हैं और अगर उनको दर्द हुआ वो फ़ौरन ज़बान के नीचे गोली रख लेते हैं और नीचे गिर जाते हैं। जब भी आपने इस दवाई को ज़बान के नीचे रखना है, सबसे अहम बात है कि आपने कुर्सी पर बैठ के या सोफे पर बैठ के जिसके बाजू होते हैं और पीछे पोजीशन में जाके, रिक्लाइनिंग पोजीशन में जाके आपने इस गोली को ज़बान के नीचे रखना है या लेट के ज़बान के नीचे रखना है। दिल के वो मरीज़ जो सीधा नहीं लेट सकते, वो हमेशा बैठ के इस गोली को ज़बान के नीचे रखें। कुछ लोग ये कहते हैं कि जब हम सुबह की सैर को जाते हैं तो हमारी छाती में दर्द शुरू हो जाता है और हम फ़ौरन इस गोली को ज़बान के नीचे रखते हैं। हमें कुछ देर के लिए ऐसा महसूस होता है कि जैसे हमारी आंखों के आगे अंधेरा आया है या हमारा तवाज़ुन बरकरार नहीं रहता। वो इसी वजह से होता है कि आपने स्टैंडिंग पोजीशन में गोली को ज़बान के नीचे रखा है। अगर आपको दौरान सैर छाती में या बाजुओं में बोझ महसूस होता है, घुटन, दबाव महसूस होता है, तो फ़ौरन बेंच पर बैठ जाएं, किसी साहब का सहारा ले लें, ज़बान के नीचे गोली रखें। आप देखेंगे कि आपका बोझ, दर्द, घुटन, दबाव आहिस्ता आहिस्ता ठीक हो जाता है। जब ये कैफियत मुकम्मल तौर पर ठीक हो जाए और आपको कमज़ोरी का एहसास ना हो, आपको चक्कर नहीं आ रहे हो, आपकी आंखों के आगे अंधेरा ना आ रहा हो, तो आप या तो अपनी सैर को कंटिन्यू करें या आप घर वापस आ जाएं। एक और अहम बात इस दवाई के इस्तेमाल के हवाले से, वो शादीशुदा मर्द हजरात जो इस दवाजी सेहत की गोलियां खा रहे हैं, जिनमें वियाग्रा है, लेविट्रा है, सालिस है, और अगर उनको इस दवाजी ताल्लुक़ के दौरान खुदा न खास्ता छाती में दर्द हो जाता है तो इस गोली को कभी इस्तेमाल ना करें, क्योंकि इसकी वजह से ब्लड प्रेशर ख़तरनाक हद तक कम हो सकता है। ये बहुत अहम बात है। हम अपने हस्पताल में अक्सर ये देखते रहते हैं कि शादीशुदा मर्द हजरात ने इस दवाजी ताल्लुक़ से पहले वियाग्रा खाई
یا لیویٹرا کھائی یا سائلس کھائی، اور اس کے بعد اگر اس دوا کے تعلق کے دوران ان کو چھاتی میں درد ہوا تو انہوں نے زبان کے نیچے گولی رکھی یا اسپرے کر لیا، اور اس کی وجہ سے ان کا بلڈ پریشر خطرناک حد تک کم ہو گیا۔ جب ان کو ہمارے پاس ہسپتال میں لایا گیا تو ان کا بلڈ پریشر بہت کم تھا۔ پھر جو میئرز کیے جاتے ہیں ہم نے کیے، اور اس کے بعد ان کی صحت بحال ہوئی۔ نائٹرو گلیسرین کو استعمال کرنے کے بعد کچھ لوگوں کو سر میں درد کا احساس ہوتا ہے یا گرمی کا احساس ہوتا ہے۔ یہ ایک عارضی کیفیت ہوتی ہے اور 5-10 منٹ کے بعد یہ ٹھیک ہو جاتی ہے۔ لیکن اگر آپ کو اس گولی کے استعمال کے بعد سر میں شدید درد ہوتا ہے، متلی ہوتی ہے، الٹی آتی ہے، یا آنکھوں کے آگے اندھیرا آتا ہے، یا بے ہوشی ہوتی ہے، تو پھر آپ اپنے ڈاکٹر سے فوراً رجوع کریں۔ ہم نے ایک بات اور دیکھی ہے کہ دل کے مریض اس دوائی کو اپنی جیب میں رکھتے ہیں، اپنے والیٹ میں رکھتے ہیں، گاڑی میں رکھتے ہیں، اور وہ ٹیمپریچر کا خیال نہیں رکھتے۔ وہ یہ بھی نہیں دیکھتے کہ یہ دوائی کب بنی تھی اور اس نے کب ایکسپائر ہو جانا ہے۔ ایک پتا اپنے پاس خرید کے رکھ لیتے ہیں بنا جانے کہ اس کی ایکسپائری ہو چکی ہے، بنا جانے کہ یہ دوائی کب تیار ہوئی تھی، کب اس نے ایکسپائر ہونا تھا، کیا بہت زیادہ ٹیمپریچر کی وجہ سے یہ دوائی ضائع تو نہیں ہو گئی۔ ہم نے یہ بھی دیکھا ہے کہ لوگ گاڑی کے اندر اپنی دوائیاں رکھ کے اور گاڑی بند کر کے چلے جاتے ہیں۔ اب آپ خود سوچیں کہ شدید گرمی کے موسم میں جب گاڑی بند ہوتی ہے، دھوپ میں کھڑی ہوتی ہے، تو اس کے اندر کا درجہ حرارت کتنا زیادہ ہوگا، اور اس درجہ حرارت میں کیا آپ کی دواؤں کی افادیت برقرار رہ سکے گی؟ یہ آپ کو سوچنا چاہیے۔ اس لیے کہا جاتا ہے کہ دواؤں کو ہمیشہ خشک جگہ پہ رکھیں، ٹھنڈی جگہ پہ رکھیں، اور ایسی جگہ پہ رکھیں جہاں پر دھوپ نہ آئے، جہاں پر بہت زیادہ نمی نہ ہو، کیونکہ یہ تمام چیزیں دوائی کی افادیت کو ختم کر دیتی ہیں۔ آج کے لیے اتنا ہی، ملتے ہیں کسی اگلے پروگرام میں ایک نئے ٹاپک کے ساتھ۔ اپنا اور اپنے خاندان کے افراد کے دل کی صحت کا بہت خیال کریں، اور کوشش کریں کہ زندہ رہیں ایک مضبوط، صحت مند اور توانا دل کے ساتھ۔ السلام علیکم۔